सो हेलो गाइस, माय सेल्फ राज एंड यू आर वाचिंग ट्रिगर नॉलेज। मैं इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग से रिलेटेड। एक्चुअल में ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है हम ये जानेंगे। मैं आपको वीडियो के एंड तक मतलब एक ऐसे लॉजिक दूंगा जिसको आपका ब्रेन जो है उस लॉजिक को मतलब तोड़ ही नहीं पाएगा, और मतलब आप चाह के भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप ना करो। हो सकता है कि ये ओवर ट्रेडिंग जो होता है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है, या फिर कुछ ऐसी ऐसी कुछ सीक्रेट्स बातें हैं, या फिर हो सकता है आप वहां तक ना पहुंच पाए हों उन बातों तक। तो वो बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, वो लॉजिक्स बहुत मैटर करते हैं जिसकी वजह से हम ओवर ट्रेडिंग मतलब रोक सकते हैं। तो आज मैं उन सारी लॉजिक्स को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपका ब्रेन उस लॉजिक को ब्रेक नहीं कर पाएगा और आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाओगे। तो इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा दो चीज़ों का। हम पहले समझेंगे इसमें इसी वाइकॉफ थ्योरी, ठीक है, एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो 19 सेंचुरी में आई थी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा हम बात करेंगे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। और इसमें एक खास टाइप के ऑर्डर की हम बात करेंगे जो है आइसबर्ग ऑर्डर। अगर आइसबर्ग ऑर्डर के बारे में आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि आइसबर्ग ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जब बड़े हेज फंड इंस्टीट्यूशंस या फिर जो भी पेंशन फंड होते हैं वो सारे यूज करते हैं अपने बड़ा सा ऑर्डर फिल करवाने के लिए। इसमें होता ये है कि उनको रिटेलर से ढेर सारा अपनी पोजीशन साइजिंग बनाने में ढेर सारा ऑर्डर पंच करना होता है, या फिर ढेर सारे सेल्स परचेज करने होते हैं। तो जब तक लोग धीरे धीरे पोजीशंस अपना छोड़ेंगे नहीं, जब तक सेल नहीं करेंगे, तो मतलब इनको बाई साइड ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या करते हैं, अब सारे रिटेलर्स एक साथ तो आएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं कि अपना एक ऑर्डर लगाते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि उनको 50,000 अगर शेयर्स परचेज करने हैं तो एक बारी में 5,000 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होगा। और जब तक रिटेलर्स आते जाएंगे उनका 5,000 का ऑर्डर फिल होता जाएगा और एब्जॉर्ब होता जाएगा। फाइनल में उनका 5,000 जब कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा ऑर्डर लगता है। ऐसे में सिचुएशन ये होता है कि मार्केट जो है साइडवेज हो जाता है। जैसे सेलर्स अपना मार्केट को उनको लगता है कि गिरने लगा तो वो सेल करते हैं, और यहीं पे उनका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, और फिर ये मार्केट वापस ऊपर चली जाती है। ये सर्कल चलते रहता है और कहीं ना कहीं मार्केट एक कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज फेज में दिखाई देता है। तो अगर अब आपको समझ में आ रहा है कि साइडवेज के पीछे की लॉजिक क्या होती है, यानी कि बड़े हेज फंड इंस्टीट्यूशंस अपनी साइलेंटली अपनी पोजीशंस बना रहे होते हैं, तो फिर आपको मतलब क्यों ओवर ट्रेडिंग करने जाओगे साइडवेज में फंस के। बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं बनता। दूसरी बात ये होती है कि लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। अब देखो उससे पहले मैं वाइकॉफ थ्योरी आपको बताऊंगा। वाइकॉफ थ्योरी में होता ये है कि मार्केट के करीबन कुछ फेज होते हैं। जैसे पहला हो जाएगा आपका एक्यूमुलेशन, वही साइडवेज, जिसमें हेडफोन्स या फिर इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस बनाते हैं, तो वो आपका एक्यूमुलेशन होगा या फिर साइडवेज फेज होगा। उसके बाद से आती है कहीं ना कहीं ट्रैप फेज, ठीक है। तो मार्केट पहले ट्रैप करेगा, मतलब ऐसे अपनी जिधर भी रैली उनको निकालनी होगी अपने मार्केट को, जो भी उन्होंने डायरेक्शन डिसाइड किया होगा उसके अगेंस्ट में एक ट्रैप फेज आएगा, और उस ट्रैप के बाद से रियल रैली स्टार्ट होगी। और फिर मतलब उस रियल रैली में हम चाहें तो अपना पोजीशंस बना सकते हैं। फिर उसके बाद से रियल रैली जाने के बाद से हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर तक जाती है कहीं ना कहीं। उसके बाद से ठहराव आता है, फिर वहां पे सिचुएशन ऐसा होता है कि वो अपना सेल कर देते हैं पोजीशंस, और फिर वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी एक साइडवेज सा सिचुएशन दिखता है। कभी कभी एक बड़ा डोजी आपको दिख जाएगा, अगर वो सेल साइड पोजीशन है तो आपको हैमर दिख जाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको मतलब एक बड़ी बाई साइड है तो एक सेलिंग नजर आएगी, और उसके बाद से मार्केट कंसोलिडेट हो जाएगा, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगा। तो ये कुछ फेजेस होने वाले हैं। तो आप अब ऐसे सिचुएशंस हैं कि अगर मान लो कि आपको ट्रेडिंग करना है, तो अगर आपको पता है कि इतनी सारी फेजेस होने वाली हैं तो आप हर फेज में नहीं जा सकते हो। अगर आप एक्यूमुलेशन फेज में जाओगे तो आपके रिस्क रिवार्ड इतना घटिया हो जाएगा, इतना बेकार हो जाएगा कि भाई आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, आप लॉस में चले जाओगे। हो सकता है कि एक आध बार आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट दिखे, लेकिन ओवरऑल आपका रिस्क रिवार्ड खराब होने की वजह से आप लॉस करने वाले हो, ठीक है। तो आप एक्यूमुलेशन फेज में नहीं जा सकते हो। आप जो है
ट्रैप वाले फेज में थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम होता है, लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं होता कि आप उसमें मतलब एंटर कर जाओ। तो आप ट्रैप वाले फेज में भी नहीं जा सकते हो, आप जा सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक रैली वाले फेज में, और रैली को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसमें आपका रिस्क जो रिवार्ड है वो बहुत ही बेहतर होने वाला है। आप उसमें अगर आप उस रैली को मतलब उसमें एंटर कर पाते हो, उसको राइड कर पाते हो, तो आप एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड के साथ अपनी प्रॉफिट मतलब बुक कर सकते हो। और यही होता है सर्वाइवल, मतलब सर्वाइवल या फिर प्रॉफिटेबल फेज। और तो जब आपको पता है कि आपके लिए एकोमोडेशन नहीं है, जब आपको पता है आपके लिए ट्रैप नहीं है, जब आपको पता है कि आपको रैली के बाद से डिस्ट्रीब्यूशन फीस नहीं है, फिर वही से सेम सिचुएशन स्टार्ट हो जाता है अगर मार्केट को डाउन साइड आना होता है। तो जब आपको पता है कि इनमें से सिर्फ आप एक ही जगह कहीं ट्रेड कर सकते हो, वो है मतलब रैली वाली फेज, तो आपका मतलब ही नहीं बनता। आप हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर नहीं पहचान पाए तो आप ट्रेड करोगे, लेकिन आपको यही कोशिश करना है कि भाई आपको एक्यूमुलेशन फेज पहचाननी है, आपको ट्रैप पहचानना है, आपको रियल रैली पहचाननी है, और रियल रैली में ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो फिर मतलब यहाँ पे भी मुझे लगता है, और दूसरी बात ये कि जब ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, बतेरो ट्रेड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद से मतलब वापस से वही कि मतलब अननेसेसरी ट्रेड कर लिए और लॉस हो जाएगा। तो ये भी बात हमें जानना पड़ेगा कि ये जो एक्यूमुलेशन, फिर ट्रैप, फिर रैली, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सारे जब फेज होते हैं तो इनमें टाइम लगता है, एक बहुत बड़ा टाइम लगता है, ठीक है। करीबन मतलब इतना टाइम लगता है कि हम कंसिस्टेंटली बैठ के तो दो रैली या फिर हाँ दो रैली एंजॉय तो नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्यों, मतलब जब एक बार अगर रैली हमारे हाथ से छूट जाती है तो हम क्यों ओवर ट्रेड करने जाएंगे, मतलब क्यों हम ट्रेड करने जाए उसके बाद से। तो अगर आप रैली मतलब पहले आपको लग रहा है कि अब रैली आने वाली है, आप मतलब ऐसे कंसोलिडेशन हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि कंसोलिडेशन अब एंड हो जाएगा, उसके बाद से ट्रैप आएगा, आपने ट्रैप देख लिया, फिर उसके बाद से उसके अगेंस्ट में आप रैली का वेट करो, और रैली में अगर आप एक ट्रेड बना ले रहे हो, प्रॉफिट हो जा रहा है, आप थोड़ा बहुत जैसे भी करके प्रॉफिट निकाल लिया, हो सकता है कि आप पूरी रैली राइड नहीं कर पाए, लेकिन आपने प्रॉफिट निकाल लिया, फिर आपको नेक्स्ट मतलब मुझे लगता है कि डे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास इतनी एनर्जी बची नहीं रहती है कि आप पूरे दिन बैठे रहो और मतलब दो रैलियां एंजॉय कर पाओ या फिर दो रैली राइड कर पाओ। तो यहाँ भी मतलब इस बात का भी कोई लॉजिक नहीं निकलता कि आप वापस से ट्रेड करो। तो सिर्फ आपको करना यही है कि आपको सिर्फ रैली में ट्रेड करनी है, अच्छे रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करनी है, इसके अलावा किसी भी फेज में आपको ट्रेड नहीं करना है, और ना ही ये हमारे लिए सेंस बनाता है। तो ये जो बातें थी, मुझे लगता है कि आपको इस पर रिसर्च करना चाहिए, और मतलब इन बातों को एक बारी गहराई से सोचना चाहिए कि मतलब ये सारी चीजें, और इसमें अगर आपको जो भी चीजें जैसे मान लो कि आइसबर्ग ऑर्डर क्या हो रहा है, लिक्विडिटी इंजीनियरिंग का क्या होते हैं, जो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग होती है, मतलब एक बार लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करा जाता है, जैसे रिटेलर से अपनी पोजीशंस जब छोड़ते हैं धीरे धीरे करके, तो हम पोजीशंस बनाते हैं, उसके बाद से मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस या फिर हेज फंड पोजीशंस बनाते हैं, और उसको एक मूवमेंट आता है। तो इस होल प्रोसेस में मुझे लगता है कि सिर्फ रैली है, और आप उसमें पार्टिकुलरली उसमें आप ट्रेड करें, बाकी सारी फेज को अवॉइड करें, और ओवर ट्रेड ना करो, ठीक है। टेक केयर, गुड लक, बाय। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ ऐसी डीप चीज़ें जानने को मिली होंगी जो हो सकता है आप पहले नहीं जानते हो। अगर ऐसा है और कुछ भी इस वीडियो से आपको मतलब लाभ हुआ है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, और फर्दर हमारी कनेक्शंस बनी रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक करो, और आगे बढ़ते रहो।